नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 16 जनवरी है। आज की महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। साथियों आइए देखते हैं जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए खबर है। साथियों नीट के लिए आप लोगों का अपार कार्ड अनिवार्य किया गया है। साथियों 2025 में नीट जो अप्लाई करेंगे विद्यार्थी उनके लिए अपार आईडी अनिवार्य रहेगा। अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट का ही एक हिस्सा है साथियों, जिसमें आप लोगों के सारी डिटेल्स रहेगा, आधार के साथ साथ अपार आईडी भी रहेगा। ये 2020 का जो शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा साथियों, उसी का एक हिस्सा है। साथियों आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नीट पंजीकरण को आधार के साथ अपार अनिवार्य किया गया। इसमें क्यों किया गया? पारदर्शिता और प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। इस बार वर्ष 2025 में नीट में शामिल होने वाले छात्रों को पंजीयन कराने के लिए अपार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण और अपार आईडी का इस्तेमाल करना होगा। बिना इसके अभ्यर्थी को आवेदन करने में दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में नीट में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को अभी से अपार आईडी के लिए प्रक्रिया शुरू कर देनी होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट NTA.ac.in पर जाकर जानकारी अपडेट कर सकते हैं। एनटीए के अधिकारियों ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके एनटीए की ओर आवेदन कराने की तैयारी की जा रही है। बताते चले कि पिछली बार नीट यूजी में 25 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। वही बिहार से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,000 थी। इस बार आवेदन 25 लाख अनुमानित किया गया है। परीक्षा में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं किया गया है। परीक्षा में कोई बदलाव नहीं साथियों, परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा ऑनलाइन ही होगी। शिक्षा मंत्रालय को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है। नीट यूजी 2025 को अपार आईडी के साथ जोड़ा जाएगा। ये निर्णय परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शिता और प्रमाणिकता को बढ़ाने के लिए किया गया है। नीट ये साथियों अपार आईडी आपको पता है, अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट का ही हिस्सा है, यानी 2020 का हिस्सा है साथियों। इससे पारदर्शिता को बनाने के लिए इन्होंने ऐसा अनिवार्य करने की बात की है। एक सप्ताह के अंदर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। नीट यूजी 2025 को अपार आईडी के साथ जोड़ा जाएगा और परीक्षा में इस बार अनुमानित साथियों 25 लाख विद्यार्थियों का अनुमान लगाया गया है। 10वीं के अनुसार आधार की जानकारी को अपडेट करें। एनटीए के आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उम्मीदवारों को ये भी सलाह दी गई है कि वे 10वीं का जो मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट के अनुसार अपने आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करा ले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड को एक वैलिड मोबाइल नंबर से भी जोड़ रखना चाहिए ताकि OTP सत्यापन करने में प्रक्रिया में प्रॉब्लम ना हो साथियों। यह रहा साथियों नीट से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे BPSC से संबंधित है साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है 15 जनवरी से सुनवाई थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई है साथियों। BPSC पेपर लीक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली है साथियों। BPSC 17वीं परीक्षा में कथित पेपर लीक से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र के विदाई समारोह के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। ये मामला साथियों न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ की समझ सूचीबद्ध थी, लेकिन विदाई समारोह का समय 11:30 बजे तय होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। छात्रों की ओर से दायर एक पूरक हलफनामे में कहा गया है कि आयोग ने 13 दिसंबर से 4 जनवरी को आयोजित परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 4 जनवरी की परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हटाए गए हैं, जबकि 13 दिसंबर की परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र 4 जनवरी की परीक्षा में फिर से पूछे गए, जिससे 4 जनवरी परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा। छात्रों को ये भी कहना है कि 4 जनवरी की परीक्षा के जे सीरीज प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गलत था, जिसे आपत्ति के बाद आयोग ने हटा दिया। इससे 4 जनवरी के अभ्यर्थियों को 6 अंकों का लाभ मिलेगा, जबकि 13 दिसंबर के 4 लाख अभ्यर्थियों को 6 अंकों का नुकसान होगा साथियों। इसमें साथियों सुनवाई संबंधित था साथियों, जो सुनवाई नहीं हो पाया। इसमें आगे दिया है साथियों, गुरुवार को दोपहर में प्रशांत किशोर अपना अनशन समाप्त कर देंगे और जन स्वराज पार्टी का कहना है कि BPSC अभ्यर्थियों के आग्रह पर निर्णय लिया गया है। आंदोलन जारी रहेगा। नए स्वरूप की घोषणा अनशन समाप्त करते समय होगी। यह रहा साथियों BPSC से संबंधित BPSC 17वीं री एग्जाम की स्टूडेंट की जो याचिका थी वो डेट उसकी टल गई है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। RO प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की तैयारी में आयोग जुटा है साथियों। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा के लिए कोषागार में 25 किलोमीटर की दूरी तक बनेंगे केंद्र। आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मांगेगी परीक्षा केंद्रों की सूची। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के बाद अब सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 2023 समेत सभी परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर कोषागार के 25 किलोमीटर दूरी तक उपलब्ध केंद्रों की जानकारी सूची मांगी है। जून 2024 में शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए गए थे, जिसके कारण आयोग एक दिन परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। आयोग ने PCS और RO प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का निर्णय लिया था, जिसका व्यापक विरोध विद्यार्थियों द्वारा देखा गया। इसकी विरोध के चलते निर्धारण के नियम शिथिल करते हुए PCS प्रारंभिक एक दिन में कराने का निर्णय लिया गया था। वही 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी 75 जिलों में PCS का सफल परीक्षा आयोजित भी किया गया था,
जिसमें पीसीएस के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में केंद्र निर्धारण का अनिवार्य को भी हटा दिया गया था। उसी तरह अन्य परीक्षाओं में भी इस अनिवार्यता को हटाने के लिए भी कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तय केंद्र तलाशने की सलाह दी गई है। आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारी पत्र भेजकर कहा गया है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के कोषागार के 25 किलोमीटर दूरी तक जो केंद्र निर्धारित किए गए थे, अगर उसमें से कुछ केंद्र छूट गए हैं तो उन्हें शामिल करते हुए केंद्रों की जो लिस्ट उपलब्ध करा दी जाए। जनपद में स्थित सीबीएसई वो आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों जिनकी क्षमता न्यूनतम 384 अभ्यर्थियों को बैठने की हो को भी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट में शामिल किया जाए। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में स्कूलों के साथ आयोग की सभी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोषागार के लिए 25 किलोमीटर दूरी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य या केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों को भी परीक्षा में केंद्र में शामिल करने की तैयारी में आयोग लगा है। साथियों, इसमें बस व रेलवे स्टेशन से देखी जाएगी केंद्र की दूरी। साथियों, उसका केंद्र का जो निर्धारण होगा साथियों 25 किलोमीटर, वो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से ही देखी जाएगी। ये रहा साथियों बीपीएससी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर साथियों, जिसमें आरओ की तैयारी में साथियों आयोग जुटा है, जो एक दिन में कराने की तैयारी में है। आगे देखते हैं आयोग क्या डिसीजन लेता है। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, सभी प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की तैयारी उसी से संबंधित है। साथियों, नेक्स्ट खबर देखेंगे, शिक्षा विहीन हो गए शहरी क्षेत्र के 19% स्कूल। इसे क्या है साथियों, स्थानांतरण या समायोजन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के 19% के से अधिक प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। वही करीब 12% स्कूल शिक्षा मित्रों के भरोसे है और ये भी शिक्षक विहीन विद्यालयों की श्रेणी में आते जा रहे हैं। हालत है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 5104 परिषदीय स्कूल हैं, जिसमें से 3906 प्राइमरी स्कूल है, जबकि 1198 अपर प्राइमरी स्कूल है। इसमें 970 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। दरअसल सरकार ने वर्ष 2011 के बाद ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में शिक्षकों का तबादला ही नहीं किया है, न ही शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों का कोई समायोजन ही किया गया है। शहरी क्षेत्र जहाँ शिक्षकों की कमी पहले से थी और शिक्षकों की हर साल हो रही सेवानिवृत्ति के बाद स्कूल शिक्षक विहीन होते चले जा रहे हैं। अन्य महानगरों या शहरी क्षेत्रों की बात छोड़िए, महाराजधानी आपके अपनी राजधानी लखनऊ में ही शहरी क्षेत्रों के 297 प्राइमरी स्कूलों में से 60 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। और प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि 2011 में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में शिक्षकों का समायोजन किया गया था। उसके बाद से आज तक ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में एक भी शिक्षक का समायोजन नहीं हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक शहरी क्षेत्र के स्कूल शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं। साथियों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। साथियों, इस पर सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और शिक्षक भर्ती भी यूपी में देखने को नहीं मिल रहा है। साथियों, नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए जल्द जारी होगा। साथियों, मेरे इसमें बैठक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 598 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 16,388 आवेदन आ चुके हैं। अब आवेदनों के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाना है। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए बुधवार को सीडीओ को अध्यक्ष की बैठक किया गया, तो उसने अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। इसे फरवरी तक पूरा करने के साथ प्रशासन तैयारी कर रहा है। बैठक में आवेदकों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के लिए कर्मचारियों को नामित करने को कहा गया है। इस सत्यापन के बाद मेरिट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह मेरिट पोर्टल के ही माध्यम से बनाई गई है। 14 वर्ष के बाद रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू है। जिले में आंगनबाड़ी की 2010 में भर्ती हुई थी, उसके बाद सेवानिवृत्त योजना लागू की गई। कुछ कार्यकर्ताओं की मौत भी हो चुकी। इससे जिले में 598 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए मार्च में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इन पदों को भरने के आवेदन की अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। ये रहा साथियों आंगनबाड़ी से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, यूपीपीएससी से संबंधित है, जिसमें सीबीएसई वो आईसीएसई के स्कूल भी बनेंगे केंद्र साथियों, जिसमें आप लोग पीछे खबर देखे हैं साथियों, जिसमें सभी कॉलेजेस शामिल होंगे। जैसे यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल होंगी, डिग्री कॉलेजेस भी होंगे और राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान इत्यादि को शामिल किया जाएगा परीक्षा केंद्र में, जिसमें 25 किलोमीटर के दायरे में साथियों आप लोगों का जो सेंटर होगा वो बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड से ही देखा जाएगा। आप लोगों को आरओ के शेड्यूल के बारे में बहुत जल्द से जल्द सूचना मिलेगी, जिसमें एक ही दिन में कराने की तैयारी में आयोग जुटा है। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।